हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजनीति विज्ञान प्राध्यापक श्रीमती गल्लूबाई रामाजी चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा। आज हम नया विषय लेके आए हैं। जो विश्व महामारी फैली है उसी उपलक्ष्य में एक नया चर्चा का विषय बना है कि आमजन और शिक्षा के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है। तो मैं इसमें चर्चा करना शुरू करता हूँ। सत्य सत्य होता है, चाहे उसे एक व्यक्ति माने या 10 माने या कोई भी नहीं माने। जिसे आज हम सत्य मान के बैठे हुए हैं, पता नहीं कल वो असत्य निकल जाए। इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब, हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो हम देखेंगे कि जो आर्यभट्ट था उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा कि पृथ्वी अपने कक्ष पे धुरी पे घूमती है, और वो बहुत बड़ा सत्य था। पहले अपनी धुरी पे और सूर्य के चक्कर लगाने के सिद्धांत को चैलेंज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति के बाद में जब नए आविष्कार हुए, गैलीलियो ने जो आविष्कार किया और सौरमंडल के तथा दूरबीन की क्षमता से उसने देखा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तब उसने ये घोषणा नहीं की, सत्य बोलना मौत को बुलाने के बराबर भी होता है। ये हमने इतिहास में देखा है। और राजनीति विज्ञान की जब शुरुआती जब शास्त्र था राजनीति, उस समय सुकरात व्यवस्था के खिलाफ बोलने पर भी उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जहर सत्य बोलने के कारण उसको जहर पीना पड़ा। तो उसके जो शिष्य का शिष्य था अरस्तु, उसने पूरी दुनिया को वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति सिखाई। और भारत में भी इस वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं। सांख्यिकी दर्शन के कपिल मुनि भी उनमें से एक हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति दी, कार्य कारण का सिद्धांत दिया और दुख के कारण बताए उन्होंने, वो कार्य कारण का सिद्धांत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही होता है। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर क्या होता है, शिक्षा विज्ञान का दृष्टिकोण का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञानों के अलावा सामाजिक और नैतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना। सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना तथा नैतिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना। और जब वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करेंगे तब मानव का व्यवहार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप वैज्ञानिक सोच रखते हो तो आपका व्यवहार 100% क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए हम ये कहें कि प्राकृतिक विज्ञान का ये दृष्टिकोण है, तो बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक विज्ञान में तो कई बातें बदलती है। यदि हम माने कि 100% वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने वाला विषय कौन सा है, तो वो हम गणित विषय को मान सकते हैं कि 100% वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला विषय विज्ञान को माना जा सकता है। बाकी विज्ञान के विषय भी 100% रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कई भ्रांतियां पैदा होती है। शास्त्र विज्ञान की तरह उनका रिजल्ट नहीं आता है। केवल विज्ञान या शास्त्र लगने से विज्ञान नहीं बनता है। तो उसमें कार्य कारण सिद्धांत होना चाहिए। घटना घटित हुई तो उसका क्या रिजल्ट आया, और इससे यह समझ पैदा होती है कि यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाया जाए तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो ये अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के अंदर जो एक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, हम अपने देशवासियों का विकास करेंगे। और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम विकास करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो बहुत बड़े जो रोग फैलते हैं, महामारियां फैलती है, उनसे हम निजात पा सकते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला पहले जानता है फिर मानता है। अनुसंधान के बाद में वो फैसला लेता है कि हाँ भाई मैं इसको स्वीकार करता हूँ।
जिस प्रकार अभी महामारी आई है, कोई भी डॉक्टर उसका इलाज स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर ये जो इसका इलाज है पूर्ण रूप से सटीक इलाज नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनुसंधान के बाद में ही क्या करना चाहिए, किसी भी सिद्धांत को या दवा का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसके 4 घटक होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, यानी कि हम एक आइडिया पूर्व कथन लेंगे और पूर्व कथन या अपने विचार लेंगे या कोई अपनी समस्या लेंगे, उसके बाद में उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद में उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद में उसका सिद्धांतीकरण किया जाएगा। यदि उसमें कमी रह गई तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम नई समस्या लेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर सिद्धांत बनाएंगे। फिर उसमें कमी रह गई तो फिर हम क्या करेंगे, उस समस्या को लेंगे, प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे और सिद्धांत निर्माण को करेंगे। तो इस प्रकार हम इस सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के अंदर कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम जब एक वेना यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वेना यूनिवर्सिटी को वेना सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, उसने दुनिया में पहली बार तार्किक प्रत्यक्षवाद की शुरुआत की थी। तार्किक प्रत्यक्षवाद में क्या होता है, आनुभविक पद्धति के आधार पर प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तथ्यों के आधार पर विज्ञान तथ्यों पर विश्वास करती है और तथ्य के आधार पर क्या करता है, उन तर्क और तथ्यों के आधार पर खोजती है। यह अनुभविक पद्धति क्या होती है, अनुभविक पद्धति का मतलब है मनुष्य अनुभव करना। अब मनुष्य अनुभव किससे करता है? अक्सर हम पूछते हैं कि मनुष्य किससे अनुभव करता है, तो उत्तर ये होता है कि मनुष्य मन से अनुभव करता है। तो ये सबसे गलत उत्तर होगा। मनुष्य अपने इंद्रियों से अनुभव करता है। जैसे जीभ किसका अनुभव करती है, स्वाद, नाक सुगंध का, आंख रंगों का और देखने का, कान सुनने का, त्वचा स्पर्श का जो अनुभव करती है। तो हम जो अनुभव करते हैं अपने इंद्रियों से करते हैं। अब जब इंद्रियों से अनुभव करते हैं तो सामान्य अवस्था में मनुष्य क्या करता है, इन इंद्रियों से एक अनुभव लेकर अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना तथा अंधविश्वास और पाखंड से दूर भगाना एक नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। जो नया हमारी शिक्षा व्यवस्था जो नया कुरिकुलम बना है, उसमें हमें ये नया गाइडलाइन बनाई है एनसीईआरटी ने और एमएचआरडी ने कि अब आने वाले क्लासों जो लगेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान और मैथमेटिक्स होगा भाषा के विषय के साथ में। उनने जो समाज विज्ञान है, जो कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हैं, उन कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले विषयों को भी क्या किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी अध्ययन की भी क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है, ताकि अंग्रेजी अध्ययन पढ़ेंगे तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करेंगे। इस प्रकार से ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें अनुसंधान के बाद में ही फैसला लिया जाता है और अनुसंधान करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सटीक जानकारी होगी और मनुष्यों के व्यवहार बदलेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा और ज़्यादा अनुभवात्मक होगा और ज़्यादा तार्किक होगा, ज़्यादा वैज्ञानिक होगा और समाज अंधविश्वास से दूर भागेगा। और ये इसी के साथ में ही मेरे ये आज का जो छोटा वीडियो था समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।